नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट बिहार में आने के बाद अब देश भर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। जहां इंडिया गठबंधन जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद चर्चाएं तेज कर रहा है। इस बात की चर्चा और खूब बातें हो रही हैं कि अब अन्य राज्यों में भी जाति आधारित जनगणना जो है वो कराई जानी चाहिए। अब जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, जो जातियों का सर्वे कराया गया, इसमें अब 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन भंजाने को लगा है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज थी कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इंटरनली कुछ और प्लान कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं इस बात की भी चली कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए। नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में मोदी और योगी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार की यात्रा अब उत्तर प्रदेश में होने वाली है। चर्चा करेंगे, बताएं आपको कि बिहार के जाति आधारित जनगणना का लोकसभा चुनाव में राजनीति लाभ लेने और भाजपा को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश की अपनी भावी रणनीति में शामिल कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू नेता नीतीश कुमार इस मुद्दे पर सपा व कांग्रेस के साथ मिलकर मंथन करेंगे। इसमें नीतीश के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग की राजनीति व बिहार की जातीय जनगणना के बाद यह मुद्दा पूरे देश में चला हुआ है। बिहार के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीति की जमीन भी इसके लिए काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा सीटों के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत भी उत्तर प्रदेश ही है। राज्य में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में सपा ही है, लेकिन उसके लिए राज्य के सामाजिक समीकरण का भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। जदयू के सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और उन्हें उत्तर प्रदेश से उतरना चाहिए। चूँकि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, यूपी में इसकी आबादी लगभग 6% है, बिहार में कुर्मी 2.87% है। उत्तर प्रदेश में इस समुदाय की बड़ी संख्या को देखते हुए गठबंधन में नीतीश को यहां से लाने की चर्चाएं तेज है। इसके लिए एक बार फिर से फूलपुर की सीट चर्चा पर है। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि जदयू का सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर किस तरह तालमेल बनता है। जदयू नेताओं का मानना है कि पिछड़ा वर्ग मूलतः तीसरी ताकतों के साथ रहता है। बीते विधानसभा चुनाव में भी सपा ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में इंडिया गठबंधन की मजबूती उसे लाभ दिला सकती है। जदयू सूत्र के अनुसार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा की चुनाव तैयारियों में उतरेगा। ऐसे में घटक दलों के पास हर राज्य को लेकर मंथन और सीटों के बेहतर तालमेल के लिए काफ़ी समय है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को सामाजिक समीकरणों के साथ हिसाब से साधा रखा है। इसके साथ ही छोटे ही सही लेकिन सामाजिक आधार वाले अपना दल, सुबह सपा, निषाद पार्टी जैसे सामाजिक दल हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में विपक्षों के लिए उसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। तो नीतीश कुमार के लिए फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा एक बार फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बिहार में कुर्मी समाज कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण जो नीतीश कुमार की एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक में नीतीश कुमार सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोयरी और कुशवाहा नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है। और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद इस बात की तो चर्चा तेज भी हो गई। कल भी आपने देखा किस तरीके से बक्सर में कोयरी कुशवाहा के जाति के लोगों ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद नाराजगी जताई और नीतीश कुमार का पुतला फूंक दिया। अब ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि यूपी में नीतीश कुमार अपनी लौकुश समीकरण को साधने के लिए निकल सकते हैं और वहां पर कांग्रेस और सपा के साथ मिलकर नई रणनीति तैयार करेंगे। बहरहाल क्या होगा, इस पर निगाहें हमारी बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।